एक सवाल था जो दुनिया को बदल के रख दी। सीरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, रोबोटिक सर्जरी, स्टॉक प्रेडिक्शन, ये सब एआई की वजह से पॉसिबल है। अगर एआई अपने एडवांस लेवल पर पहुंच गया तो वो इंसान के लिए खतरा बन सकता है क्या? और आने वाले टाइम में एक ह्यूमन वर्सेस एआई कॉन्फ्लिक्ट एरा शुरू हो सकता है क्या? अक्सर ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। अलान टूर्ने, एक डिटीसीएस मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने एक ऐसे सवाल पूछा जिससे कि पूरी दुनिया हिल गई। साल 1915 में अलान टूर्ने ने एक पेपर लिखा जो कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस का। इसी पेपर में उन्होंने एक हिस्ट्रिकल सवाल पूछा दुनिया से, कैन मशीन थिंक, और एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, द ट्यूरिंग टेस्ट। उसके 5 साल बाद जॉन एमसी जो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, 1955 में एक रिसर्च प्रपोजल लिखा, लेट्स स्टडी मशीन दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। यूनाइटेड स्टेट के न्यू हैम्पशायर डॉर्माउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी जिसे डॉर्माउथ कॉन्फ्रेंस कहा गया। इसी वर्कशॉप में कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिसकी आइडिया ने दुनिया बदल दी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंटर बनेंगे। मार्विन मिन्स्की, क्लाउड सेनन, एलन न्यूएल, हर्बर्ट सिमन, नाथनियल रॉकस्टार। इसी डॉर्माउथ वर्कशॉप में 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑफिशियली यूज किया गया था। ये टर्म जॉन एमसी ने कॉइन किया और उन्होंने ही पहली बार कहा। ये स्टडी इस बात पर बेस है कि लर्निंग का हर पार्ट और इंटेलिजेंस का हर फीचर इतना एक्यूरेसी से डिस्क्राइब किया जा सके कि मशीन भी इंसान की तरह सोच और रिएक्ट कर सके। जॉन एमसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया है। एआई के फादर माने जाते हैं। मार्विन मिन्स्की ह्यूमन लाइक मशीन रीजनिंग पर काम किए MIT AI लैब को फाउंडर। एलन न्यूएल, हर्बर्ट सिमन लॉजिक थ्योरीज बनाए पहले एआई प्रोग्राम जो ह्यूमन रीजनिंग जैसे था। क्लाउड सेनन, फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन और लॉजिक सर्किट का बेस दिया एआई के लिए। इन सभी को मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑफिशियल इन्वेंटर कहा जाता है। जैसे हर कहानी में अच्छे वक्त के बाद एक बुरा दौर आता है, उसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सफर में भी कुछ ऐसा वक्त आया जिसे हम एआई विंटर कहते हैं। साल 1974, उस वक्त सबको लग रहा था कि अब मशीन भी ह्यूमन जैसी रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग कर सकेगी, और साइंटिस्ट को भी यकीन था कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क इजीली डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। 1974 के कंप्यूटर बहुत ही स्लो थे, एआई एल्गोरिथम जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क चलाना मुश्किल था और डाटा भी लिमिटेड था। ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने एआई प्रोजेक्ट के फेडरल फंडिंग भी रिड्यूस कर दी। जब एक्सपेक्टेशन हाई था और टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तब नेचुरली प्रोग्राम स्लो होने लगा। इस वजह से एआई की रिसर्च रुक गई। इस दौर को दुनिया ने नाम दिया एआई विंटर। एक ऐसा समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सफर ठंडा पड़ गया था। उसके बाद आया 1919 का दौर, जहां कंप्यूटर पहले से ज्यादा फास्ट हो गया। CPU स्पीड बढ़ी, मेमोरी बेटर हुई और डाटा एबिलिटी भी इम्प्रूव हुआ। इन सभी की एडवांसमेंट ने एआई को ट्रेन करने में बहुत मदद मिली और यहीं से डीप लर्निंग और जेनरेटिव एआई के लिए रास्ता खुल गया, जहां मशीन अब ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट डाटा से ट्रेन होने लगी। साल 2010 में जेफरी हिंटन और उनकी टीम ने डीप न्यूरल नेटवर्क और बैक प्रोपेगेशन का टेक्निक यूज करके इमेज रिकॉग्निशन का फील्ड में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाया। GPU और डीप लर्निंग के ब्रेक थ्रू ने एआई को प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल बना दिया और इसके साथ मॉडर्न एआई एरा का शुरुआत हुआ। एआई रेगुलेशन के साथ डीप फैक्ट पर भी नया रूल्स लागू होने लगी क्योंकि इसका मिसयूज भी तेजी से बढ़ने लगा। 2019 और 2020 के बीच एक यूके की एनर्जी कंपनी के CEO के साथ एक शॉकिंग सा इंसिडेंट हुआ। एक स्कैमर ने उनके जर्मन बस की आवाज एआई से क्लोन कर ली, बिल्कुल असली जैसे। फेक बस ने फोन पर कहा अर्जेंट 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो और CEO ने बिना डाउट किए ट्रांसफर कर दी। बाद में जब उनकी असली बस से बात हुई तो
तब पता चला कि ये पूरी आवाज एआई जनरेटेड थी और ये दुनिया का सबसे पहला डीप फेक स्कैम था। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, आज की दुनिया में डीप फेक वीडियो, डीप फेक स्कैम और एआई जनरेटेड एक्चुअली फोटो ऐसे और भी बहुत सारे कुछ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अब एआई और डीप फेक के लिए ग्लोबल रेगुलेशन बनाया जा रहा है ताकि टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो सके। एआई की तेजी से बढ़ती विकास के साथ डाटा एनालाइज, लार्ज डाटा हैंडलिंग, रिपोर्ट जनरेशन, क्लाइमेट मॉडलिंग, ऑटोमेट फीचर, वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, माइनिंग, डीप सी एक्सप्लोरेशन और इवन बॉम्ब डिफ्यूजल जैसी क्रिटिकल फील्ड में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। आज एआई हर सेक्टर का हिस्सा बन चुका है। अगर अगले 10 या 20 साल में एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें खुद से डिसीजन लेने की और सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी हो, और बीसीएई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे इंसानों का दिमाग सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके, और एलन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट जैसे इन्वेंशन सच में सक्सेसफुल हो गया तो इस दुनिया के लिए डबल एज शेडो बन सकता है। फायदा भी और खतरा भी, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, एआई ह्यूमन लाइफ को हर फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, फार्मिंग से लेकर सर्जरी तक। एआई ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क करने लगा है जो पहले इंसान ही कर सकते थे, और यूएस और जापान जैसे देशों में ये सिस्टम ऑलरेडी यूज हो रहा है। एआई ह्यूमन के साथ कोएग्जिस्ट और उनके काम को इफिशिएंट कर सकते हैं। बीसीआई मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन ब्रेन और एआई के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। एलन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए एक एवोल्यूशनरी इन्वेंशन बन सकता है जिनका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो, जैसे कि पैरालाइज, पार्किंसन डिजीज या मेमोरी लॉस। ये चिप ब्रेन की डैमेज पार्ट को बाईपास करके न्यूरल से सिग्नल के साथ डायरेक्टली एआई सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिससे पेशेंट सोच कर मूवमेंट या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। न्यूरालिंक का मेन गोल है ह्यूमन ब्रेन और मशीन के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना, ताकि बिना माउस या कीबोर्ड की सिर्फ सोच से ही डिवाइस को कंट्रोल किया जा सके। नया रिव्यू, सबसे पहले असर जब पे पड़ेगी, एआई रिपीटेड और रूटीन जॉब को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, जिससे मिलियन ऑफ पीपल जॉबलेस हो सकते हैं। दूसरा खतरा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रेकडाउन होगा। जब एआई इंसानी डाटा को एनालाइज और प्रेडिक्ट करने लगेगी, तब हर एक सोच और एक्टिविटी तक ट्रेस की जा सकती है। अगर एआई पर प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुआ तो दुनिया में फेक डिलीवरी, डीप फेक कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लॉड आ जाएगा। अगर सबसे सीरियस एंड डेंजर, अगर सेल्फ लर्निंग एआई अपनी मर्जी से डिसीजन लेना शुरू करते तो उसे एआई कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट या एआई वार तक होने तक की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, जहाँ मशीन खुद से डिसाइड करेगी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर एआई को कंट्रोल करना इंसानों के हाथों से निकल गया तो दुनिया एक दौर में घुस सकती है, जहाँ रियलिटी और इल्यूजन और क्रिएशन के बीच के लाइन हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट और करंट एआई रिसर्च बेस पर देखा जाए तो एआई की इमोशन समझना, सेल्फ लर्निंग और एजीआई की लेवल तक पहुंचने का चांस 2050 तक है। क्या एआई इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।